right? Electric field intensity due to uniformly charged thin spherical shell, right? What is there? एक शेल में चार्ज सिर्फ बाहर सरफेस पे होता है. सेम इज ट्रू फॉर द कंडक्टिंग स्फीयर. अगर एक कंडक्टिंग स्फीयर है तो भी चार्ज कहाँ होगा? बाहर बाहर होगा. सो दिस इज ट्रू फॉर थिन स्फेरिकल सेल एज वेल एज कंडक्टिंग स्फीयर. यहाँ पर हम 3 पॉइंट्स लेते हैं. वन इज ए जिसका डिस्टेंस ये आर ए है. वन इज ऑन द सरफेस बी, रेडियस ऑफ स्फीयर इज आर, और एक पॉइंट अंदर लेते हैं सी जिसका डिस्टेंस आर सी है, राइट? सो कोई भी स्फेरिकल बॉडी अगर यूनिफॉर्मली चार्ज है तो किसी भी बाहर वाले पॉइंट के लिए हम उसको एक पॉइंट चार्ज कंसीडर कर सकते हैं. तो बाहर वाले 2 पॉइंट हुए, कौन कौन से? ए एंड बी. तो उनके लिए हम इसको पॉइंट चार्ज ले सकते हैं. तो पॉइंट चार्ज लिया तो कितनी हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड? के क्यू बाई आर स्क्वायर. ठीक है. सो फर्स्ट एट ए पॉइंट आउटसाइड, at a point outside E at point A, K Q by R A square, जो भी डिस्टेंस है पॉइंट का. देन सेकेंड एट ए पॉइंट ऑन सरफेस, ये भी पॉइंट बाहर ही हुआ तो इसके लिए सरफेस के लिए डिस्टेंस कितना हो गया? कैपिटल आर. तो दैट इज के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, राइट? नाउ इनसाइड चार्ज ही नहीं होता. तो अगर मैं एक गॉसियन सरफेस बनाऊं, ये गॉसियन सरफेस एज्यूम करो, तो इनसाइड चार्ज एनक्लोज 0 हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 हो गई. सो थर्ड एट ए पॉइंट इनसाइड, E C is equal to 0. राइट? इसके लिए अगर हम एक ग्राफ ड्रॉ करें, कहां से? सेंटर से लेके बाहर किसी भी पॉइंट तक अगर एक ग्राफ ड्रॉ करें, ये सपोज आर रेडियस है और ये डिस्टेंस है सेंटर से, तो अप टू दिस डिस्टेंस तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं. इस पॉइंट पे मैक्सिमम है क्योंकि उसके बाद ये कम होती जाएगी. सो द ग्राफ विल बी लाइक दिस, ऐसे. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर. जो स्फीयर है वो यूनिफॉर्मली चार्ज है. इट इज नॉट ए शेल, इट इज नॉट ए कंडक्टिंग स्फीयर. द चार्ज इज कंप्लीटली एवरीवेयर. जो स्फीयर है उसमें हर जगह चार्ज है. तो इट इज समथिंग लाइक दैट. टोटल चार्ज Q है विच इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. ये एक पॉइंट है A जिसका डिस्टेंस कितना है? आर ए. ये एक पॉइंट है B जिसका डिस्टेंस कितना है? इक्वल टू रेडियस. और ये एक पॉइंट है C जिसका डिस्टेंस है आर सी, राइट? नाउ अब स्फीयर है तो बाहर वाले पॉइंट के लिए तो पॉइंट चार्ज ले लेंगे. तो जैसे शेल में था या कंडक्टिंग स्फीयर में था सेम रहेगा. तो एट ए पॉइंट आउटसाइड कितना? एट ए पॉइंट आउटसाइड, दैट इज ए पॉइंट पे, ई ए इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर ए स्क्वायर. सेकेंड एट ए पॉइंट ऑन सरफेस, ई बी is equal to k cube upon r square.
नाउ एट ए पॉइंट इनसाइड, नाउ इट विल नॉट बी जीरो, क्योंकि अब तो अंदर भी चार्ज है. सो एट ए पॉइंट इनसाइड EC is equal to K Q R C upon R Q, यानी उस पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो ये आ गया. तो इससे अगर हम देखेंगे तो द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट इनसाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, यानी सेंटर से जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा तो फील्ड भी बढ़ती जाएगी. और अगर मैं इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करूं तो इट विल बी लाइक दिस. दैट इज द डिफरेंस. उसमें अंदर जीरो नहीं था, इसमें अंदर लीनियरली इंक्रीजिंग होती है, यानी स्ट्रेट इंक्रीजिंग होती है. राइट. पार्थ अंदर कोई भी पॉइंट है तो आपको एक डिस्टेंस चाहिए, तो ये डिस्टेंस कितना है RC, तो ये हो जाता है KQ बाई R स्क्वायर. तो सरफेस पे यह हो गया इनटू जो डिस्टेंस है डिवाइडेड बाई रेडियस, तो कितना आ गया KQ RC अपॉन RQ. राइट. सो दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस. तो इनसाइड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जाएगी, बट आउटसाइड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर. कैसे आया ये तो डिराइव करके आएगा. क्यूब नहीं आया, स्क्वायर तो ये था ही, और ये R बाई R से और मल्टीप्लाई हो जाता है. राइट. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज, दैट इज सिंपली एक शीट ऑफ चार्ज है. ये कोई शीट ऑफ चार्ज है जो इनफाइनाइटली एक्सटेंडेड है. इसके ऊपर चार्ज डेंसिटी कितना है सिग्मा. चार्ज डेंसिटी है सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर, यानी चार्ज पर यूनिट एरिया है. इससे किसी भी पॉइंट पे P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे. इफ इट इज पॉजिटिवली चार्ज तो द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी लाइक दिस. इस पॉइंट पे निकालेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी लाइक दिस. दैट इज P पॉइंट ले लो एंड दिस इज R पॉइंट ले लो, so दिस इज ER. राइट. तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हो जाएगी. अगर ये नेगेटिवली चार्ज होगा तो टूवर्ड्स द प्लेट हो जाएगी. राइट. एंड दिस फील्ड इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. दैट इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. करेक्ट. दिस इज बिकॉज ऑफ अ शीट ऑफ चार्ज. कोई भी शीट ऑफ चार्ज लो तो दैट इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. बट ऑब्वियसली दिस शीट इज लार्ज, मच लार्जर देन द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट. ठीक है. अब इसमें क्योंकि डिस्टेंस पे डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि ये डिस्टेंस पे डिपेंडेंट नहीं है, तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो यूनिफॉर्म फील्ड होती है. इट प्रोड्यूस यूनिफॉर्म फील्ड, यानी हर जगह फील्ड का सेम रहेगा. यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है. राइट. What about two parallel sheets? अगर हम two parallel sheets लेते हैं, one is plus sigma 1, one is plus sigma 2, and these are the 3 points A, B and C. इन पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करें तो एक बार सिर्फ फर्स्ट शीट को देखो. फर्स्ट शीट से राइट साइड में फील्ड
राइट की तरफ होगी, पॉजिटिवली चार्ज है तो ये E1, ये E1, और लेफ्ट साइड में लेफ्ट की तरफ होगी, सो दैट विल बी E1, राइट। नाउ इफ यू लुक फॉर द सेकेंड शीट तो क्या होगा, सेकेंड शीट में राइट साइड और लेफ्ट में लेफ्ट, तो ये सेकेंड शीट की वजह से राइट साइड में E2, लेफ्ट में ये E2 और ये लेफ्ट में E2। सो व्हाट विल हैपन एट द 2 पॉइंट्स आउटसाइड द शीट्स, दोनों फील्ड ऐड हो जाएंगी। यहां पे देखो दोनों की डायरेक्शन सेम है और यहां पे ये दोनों अपोजिट है, तो दोनों प्लेट के बीच में दोनों सब्ट्रैक्ट होंगी और आउटसाइड दोनों ऐड हो जाएंगी। तो राइट, सो EA इज इक्वल टू EC इज इक्वल टू E1 प्लस E2 एंड EB इज इक्वल टू E1 माइनस E2। एक मिनट सुन जाओ। डायरेक्शन के लिए यहां से देखो, ये पॉजिटिवली चार्ज शीट है, शीट के राइट साइड राइट डायरेक्शन, लेफ्ट साइड लेफ्ट डायरेक्शन। तो जब फर्स्ट शीट लिया तो ये दोनों पॉइंट फर्स्ट के राइट में आ गए, तो दोनों तरफ में राइट साइड, और ये पॉइंट लेफ्ट में आ गया तो लेफ्ट साइड। सेकेंड शीट के लिए सिर्फ ये पॉइंट राइट साइड है तो इधर राइट साइड, और ये दोनों पॉइंट लेफ्ट साइड है तो दोनों लेफ्ट साइड, राइट। और अब आप करो, अगर एक शीट पॉजिटिवली चार्ज है और दूसरी नेगेटिवली चार्ज है तो एक शीट पे प्लस सिग्मा 1 है और दूसरी शीट पे माइनस सिग्मा 2 है। नाउ दीज आर द 2 शीट्स, प्लस सिग्मा 1 एंड माइनस सिग्मा 2। You have to find the electric field at these 3 points A, B and C. इसमें उल्टा हो जाएगा, देखो ये पॉजिटिव है तो दिस विल बी राइट साइड, दिस विल बी राइट साइड एंड दिस विल बी लेफ्ट साइड। अब नेगेटिव होता है तो टूवर्ड्स द शीट होती है, नेगेटिव में टूवर्ड्स द शीट होती है, तो लेफ्ट राइट से टूवर्ड्स द शीट, तो टूवर्ड्स द शीट ये हो गया E2 एंड लेफ्ट से टूवर्ड्स द शीट, so that will be E2 and this will be E2. So what is there at the 2 points outside, it will be opposite, ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट होगी, और at a point inside this will be added, दोनों ऐड हो जाएंगे, राइट। क्लियर? What about a metal sheet? अगर एक मेटल शीट है तो ये तो हम इग्नोर कर देंगे थिकनेस को, तो 2 सरफेस हो गई, एक ये। अगर हम पॉजिटिव चार्ज देते हैं तो दोनों सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, और नेगेटिव देंगे तो दोनों सरफेस पे नेगेटिव हो जाएगा। तो अगर हम इसको पॉजिटिव चार्ज देते हैं तो यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, कितना, सिग्मा, और यहाँ भी पॉजिटिव आ जाएगा, दैट इज सिग्मा। तो ये और ये केस सेम हुआ, ये और ये केस सेम हुआ ना, इसको मैं ऐसे मिला दूं तो दोनों प्लस प्लस, इसको मैं ऐसे मिला दूं तो ये मेटल शीट की तरह हो गया, तो अंदर दोनों एक दूसरे के अपोजिट और बाहर दोनों की डायरेक्शन सेम, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा E1 E2, दिस इज E1, सॉरी, this is E2 and this is E1 and this is E1 E2, right? Now ये दोनों इक्वल, E1 is equal to E2 is equal to sigma upon 2 epsilon naught, तो आउटसाइड कितना हो गया,
ये पॉइंट मैं ए लूँ, ये बी लूँ, ये सी लूँ, तो एट पॉइंट ए कितना, E1 प्लस E2, E1 प्लस E2, so that is sigma upon epsilon naught. And B पॉइंट पे E1 माइनस E2 तो 0. और ये कंडक्टिंग सरफेस के सारे रूल्स फॉलो कर रहा है. व्हाट इज दैट? कंडक्टिंग सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, इसमें आ गई मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0. कंडक्टिंग सरफेस की पे हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है. कंडक्टिंग सरफेस की कंडक्टिंग सिस्टम में सरफेस पे हमेशा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगी, चाहे किसी भी शेप का कंडक्टर हो. राइट? अगर इक्वल है तो. हो गया बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज सर्कुलर रिंग. ये एक सर्कुलर रिंग है जो चार्ज है. लेट्स से चार्ज इज क्यू. द रेडियस लेट्स सपोज ए, और ये इसको हम इसकी एक्सिस बोलेंगे. एक्सिस पे कोई पॉइंट है P विच इज एट डिस्टेंस R. तो P पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, पहली चीज डायरेक्शन तो वैसे होगी, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो अवे फ्रॉम चार्ज, राइट, एंड अलोंग द एक्सिस होगी. नहीं, इसमें होता क्या है, जब हम एलिमेंट लेते हैं तो दो, यहाँ पे एक एलिमेंट लिया, उसकी वजह से एक कंपोनेंट ये आता है, यहाँ पे एक एलिमेंट लिया, जब हम डिराइव करते हैं तो एक कंपोनेंट ये आता है, इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, इसके भी दो कंपोनेंट हो जाएंगे, ये कंपोनेंट कैंसिल हो जाते हैं, देन व्हाट इज लेफ्ट? ओनली द अलोंग एक्सिस. सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज अलोंग एक्सिस. पॉजिटिव चार्ज है तो अवे फ्रॉम द रिंग, एंड नेगेटिव है तो टूवर्ड्स द रिंग. एंड ये इलेक्ट्रिक फील्ड होती है K Q R अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर टू द पावर 3/2. इसमें अगर हम लार्ज डिस्टेंस लें, एट लार्ज डिस्टेंस, यानी जो R है वो बहुत बड़ा है, R इज मच ग्रेटर देन रेडियस, तो हम क्या करेंगे? रेडियस को नेग्लेक्ट कर दिया, सो देन वी विल गेट K Q बाई R स्क्वायर, यानी सेम एज पॉइंट चार्ज. इनफैक्ट किसी भी सिस्टम को, चार्ज बॉडी को बहुत लार्ज डिस्टेंस के लिए हम पॉइंट चार्ज एज्यूम कर सकते हैं. रिंग ही नहीं, कोई भी बॉडी है बहुत बड़ा, अगर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है बॉडी से, यानी साइज ऑफ बॉडी इज मच स्मॉलर देन द डिस्टेंस, तो हम हमेशा पॉइंट चार्ज ले सकते हैं. राइट? एंड इन दिस केस एट सेंटर ऑफ रिंग, एट सेंटर ऑफ रिंग, यानी इस पॉइंट पे अगर हम निकालें तो इस पॉइंट के लिए R 0 हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी. सो दिस वाज द कंप्लीट थ्योरी ऑफ द फर्स्ट चैप्टर. किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो, अदरवाइज कुछ क्वेश्चंस करते हैं. सर ये वाला टॉपिक एक बार ही थोड़ा सा बता दो. कौन सा? ये रिंग वाला? यस सर. हाँ, देखो रिंग में जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं तो हम यहाँ पे एक एलिमेंट चूज करते हैं, उस एलिमेंट की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे हो जाती है DE. करेक्ट? राइट? अगर ये एंगल थीटा है तो इस DE के दो कंपोनेंट हो जाएंगे. कौन कौन से? ये DE cos थीटा हो गया और ये DE sin थीटा हो गया.
इज इट? अब मैं इसके जस्ट अपोजिट एक और कंपोनेंट लेता हूँ, एक और एलिमेंट लेता हूँ, तो एक और फील्ड हो गई, ये भी डी के बराबर हो गई, ठीक है। एंगल भी सेम हो जाएगा क्योंकि आइडेंटिकल है, अपोजिट है। फिर इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक ये डी कॉस थीटा और एक ये डी साइन थीटा। नाउ ये दोनों कंपोनेंट एक दूसरे के अपोजिट होने से कैंसिल हो गए एंड ये दोनों कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे। तो ये तो दो कंपोनेंट है, क्योंकि हमने दो एलिमेंट लिए, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट लेंगे तो बहुत सारे कंपोनेंट हो जाएंगे। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ ऑल डी ई कॉस थीटा कंपोनेंट। और जब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो हमें ये रिलेशन मिलता है, राइट? ओके सर। नहीं, हाँ वो नहीं है, वो थोड़ा